नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर से मार्केट आउटलुक लेकर के कल के वीडियो के लिए, कल के मार्केट के लिए, कल के दिन के लिए और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल का ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। कल मार्केट को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये सारा कुछ डिस्कशन अभी करेंगे। तो आज देख लेते हैं, जैसा कि वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने बताया था कि रियलिटी और मेटल्स के बारे में तो नहीं बात किया था, लेकिन आज जो चलने वाले सेक्टर थे वो रियलिटी और मेटल्स थे। मेटल्स पे हमने कोई अपना व्यू नहीं रखा था, सिर्फ इतना ही बताया था कि हाँ, एक लीडिंग सेक्टर पे भी फोकस करेंगे। तो रियलिटी में मुझे मेरा अनुमान ये था कि कुछ समय रुक कर के ये थोड़ा-सा अभी टाइम वाइज़ करेक्शन देने के बाद फिर ऊपर चलना शुरू करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज से ही शुरू हो गई, पॉजिटिव हो गया, जो कि अच्छा है। तो आइए देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और कैसे आज कल का अप्रोच करेंगे। तो निफ्टी से पहले देखते हैं, ये है निफ्टी, निफ्टी का चार्ट। यहाँ देखिए निफ्टी में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पैटर्न ये है कि लास्ट पिछले 10 दिनों में, 1 दिनों को छोड़ दें, 1 दिन को छोड़ दें, तो पिछले 9 ट्रेडिंग डेज में मार्केट ऊपर खुलती है या इक्वल खुलती है और उसके बाद फर्स्ट हाफ में वो नीचे आती है, एक डिप मारती है। डिप मारने के बाद फिर सेकंड हाफ में वहां से रिकवरी शुरू होता है और ये पिछले 9 दिनों का एक पैटर्न बना हुआ है। तो इस हिसाब से ये मार्केट चल रही है अभी। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट फर्स्ट हाफ में डिप मारने के बाद सेकंड हाफ में रिकवरी देगी ही देगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन पिछले 9 दिनों का पैटर्न यही बता रहा है कि फर्स्ट हाफ में एक डिप मारने के बाद सेकंड हाफ में वो रिकवरी देना शुरू करती है और मार्केट एक ठीक-ठाक, माने बहुत ज़्यादा नेगेटिव में क्लोज़ नहीं होती। लेकिन और एक चीज़ ये है कि मार्केट जब गिर रही है तो इतना फोर्सफुली भी नहीं गिर रही है और इतनी ताकत से भी नहीं गिर रही है कि नीचे जा करके एक जितना भी सपोर्ट है एक बार में तोड़ दे उसको। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके गिर रही है। धीरे-धीरे करने का मतलब क्या है? यहाँ पर एक टाइम वाइज़ करेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जब तक लोअर वीक हैंड जब तक अपना पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, ये तब तक ये मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेशन और थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके गिरेगी। बहुत धीरे-धीरे ताकि आपको पता भी ना चले और आपका प्रीमियम भी गलता रहे। ये सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर वीक हैंड को बाहर निकालने के लिए ये सारा सिचुएशन हो रहा है और जैसे ही मैक्सिमम वीक हैंड अगर मार्केट से बाहर किए, एग्ज़िट हो गए, फिर ये देखिएगा ये फिर जो ट्रेंड है निफ्टी का वो ऊपर की तरफ रिज़्यूम हो जाएगा। तो मैं सॉरी, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मार्केट में नेगेटिव नहीं ज़्यादा। हाँ, लेकिन अब कल क्या हो सकता है? कल ये हो सकता है कि जो आज का लो है मार्केट का, निफ्टी का 24,226, इसको 24,200 राउंड फिगर में मान लेते हैं। अगर ये तोड़ करके, आज के लो को तोड़ करके 24,000 पर 225 को तोड़ करके नीचे चलना शुरू करे तो एक बार हम लोग 24,000 का लेवल को भी देख सकते हैं। ये बहुत पॉसिबल है। लेकिन ये मार्केट अगर जब 24,500 को तोड़ करके ऊपर चलना शुरू कर दे, तो आप ये मान के चलिएगा कि हम लोग को जितना भी बॉटम था वो बन चुका है फिलहाल के लिए और ऊपर हम लोग अप ट्रेंड को रिज़्यूम कर रहे हैं। तो ये मान के चलिएगा। तो ये सिचुएशन अभी ये बता रहा है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें एक बार डेटा का डेरिवेटिव का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए, मैंने बहुत समय से बात कर रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी, ये जो येलो कलर का आपका जो दिखेगा यहाँ पर एक बॉक्स, वो रेंज में है और आज लो रेंज के लोअर लेवल को टच करके बैंक निफ्टी ऊपर ये मैंने ऑलमोस्ट डोजी कैंडल जैसा बंद हुआ है। तो इसमें क्या सिचुएशन बन रहा है कि नीचे से इसमें भी एक बाइंग देखने को मिलती है। हालाँकि निफ्टी की तरह कंटिन्यूएशन नहीं है कि नीचे से फर्स्ट हाफ में लो मारे उसके बाद फिर सेकंड हाफ में रिकवरी हो जाए। ये थोड़ा-सा और इसमें क्या करना है आप बैंक निफ्टी में कि एक रेंज का ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करते हैं। पहला जो ब्रेकआउट आपको मिलेगा 57,900 पे और उसके बाद फिर 58,200 को 300 को क्रॉस करके जैसे ही चलना शुरू करेंगे, आप ये समझ जाइए कि ये पॉज़िटिव हो गया है, एकदम निफ्टी की तरह। लेकिन निफ्टी ज़्यादा मुझे वो एक पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें है कि एक रेंज में है तो रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। रेंज से बाहर निकलने देते हैं अभी, इसमें थोड़ा-सा साइम टाइम जो भी देना है, वो देते हैं अभी। तो ये है बैंक निफ्टी का। अब ये डेटा देख लेते हैं। पहले निफ्टी का देख लेते हैं डेटा, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी का देते हैं। देखिए, निफ्टी में क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं टोटल ओआई चेन, यहाँ पर बुल और बेयर, मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर एकदम इक्वल हैं। वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब देखने को मिल जा रहा है, 24,300, 24,250, 24,200, काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि अब देखने को मिलेगा ही, क्योंकि नीचे से जो मार्केट सेकंड हाफ में रिकवरी कर रही थी, इस वजह से सपोर्ट तो बनेगा ही अच्छा। और उसके बाद फिर ये जैसे ही 24,500 को तोड़ करके ऊपर चलना शुरू करे, एक थोड़े से लंबे पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि 24,500 जब भी तोड़ दे, तो हम लोग एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, परसेंटेज ऑफ चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा हो जाते हैं।
मार्केट में और एनालिसिस में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता 100%। जो सिर्फ होता ये कि परसेंटेज ऑफ चांसेस क्या बन रहे हैं आपके ऊपर जाने के नीचे जाने के लिए, तो ये ही इसी चीज का एनालिसिस हो सकता है। और ये है निफ्टी का। तो निफ्टी में आप देखिएगा कि 1:15 पे निफ्टी जो है सो पॉजिटिव होना शुरू हुई, है ना? और उसके बाद पॉजिटिव लास्ट तक रही। और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप तो अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिलेगा इसमें। तो ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 57,500 पे, बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है। 57,500 पे कल भी थी। तो एक बार यहाँ पर है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 57,500 पे। मुझे उम्मीद है कि कल मार्केट में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा 58,000 की तरफ। मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल बता दिया, 57,900 से 58,200 250 के ऊपर चलना शुरू करे तो फिर ये कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी का जो पीसीआर डेटा है वो 0.99 है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कर सकते हैं इसे। तो ये सिचुएशन है। और आज जो चलने वाले सेक्टर है रियलिटी और मेटल्स है। रियलिटी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लगभग 1.5% तो रियलिटी जो है तो लगभग यहाँ से लगभग 1.5% ऊपर, और मेटल 1.25% ऊपर चल रहा है। साथ में प्राइवेट बैंक्स और थोड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज भी नीचे से थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहे थे कि ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हो गया निफ्टी रियलिटी और मेटल में। अब क्या है ना कि रियलिटी मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है कि एक बार यहाँ पर वेज का एक जो है वेज पैटर्न का यहाँ पर चैनल का एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसमें कल भी पॉजिटिव रहूंगा और इसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। मेटल में थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और समय हो सकता है कि लग जाए, लेकिन मेटल भी काफी अच्छा से नीचे से रिकवरी देखने को मिला है। तो ये दो सेक्टर मेरे नजर में रहेंगे, मेटल्स और रियलिटी। रियलिटी में काफी पॉजिटिव हूँ मैं, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, और मैं इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो ये था सारा। और कैश का भी डेटा शायद नहीं आया है, अगर आ जाए तो फिर उसको भी मैं कंसीडर करता, उस पर भी बात करता। लेकिन अभी शायद कैश का डेटा एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैश का डेटा आया कि नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी कैश का डेटा आया है। नहीं, अभी तो शायद नहीं आया है। चलिए ठीक है। तो एक बार ये है कि सारा सिचुएशन मुझे अभी अंडरटोन तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि मार्केट को गिरना होता तो काफी तेजी से गिर चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो एक बार फिलहाल के लिए हम लोग नीचे में बाय ऑन डिप्स ही करेंगे। जैसे ही डिप मारे फर्स्ट हाफ में बाय करेंगे, और उसके बाद सेकेंड हाफ में उसको राइड करेंगे और क्लोजिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। और कल जो लीडिंग सेक्टर उस पर जरूर फोकस रखिएगा। थैंक यू।